हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे बिना टीचिंग पॉइंट में। और आज हम लोग कर रहे हैं सीटेट फरवरी 2026 का सीडीपी मैराथन। 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अपनी पीढ़ी क्या है देखिएगा। अपनी पीढ़ी से पहली बार स्कूल जाने वाली विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। इनमें असफलता का डर पैदा करना चाहिए ताकि वो दबाव व तनाव में काम करे नहीं। उनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए उन्हें स्कूल की भाषा व संस्कृति से परिचित करवाना चाहिए। चलिए इसको भी हम ऑप्शन में रखते हैं, ये सही बात है। नेक्स्ट, इनके लिए अलग कक्षा बनानी चाहिए ताकि ये दूसरे विद्यार्थी नकारात्मक प्रभाव ना डाल ले इन पर। ये भी गलत। इनमें कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इनमें से बहुत से विद्यार्थी शिक्षण के लायक नहीं है, ऐसे नहीं है। तो इनमें क्या होना चाहिए, मतलब अपनी पीढ़ी से पहली बार, मतलब आपके कोई भी पीढ़ी में पहली बार कोई स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाने वाली विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। मतलब अपनी पीढ़ी में, उनके पीढ़ी में कोई भी स्कूल नहीं पढ़ा है और वो फर्स्ट टाइम वो स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षिका को ये करना चाहिए कि उनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए उन्हें स्कूल की भाषा व संस्कृति से क्या करना चाहिए, परिचय करवाना चाहिए। ये होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संक्रमणात्मक निष्कर्षण क्षमता के बारे में सही है। बाह्य रूप या दिखावट से भ्रमित होना, किसी एक आयाम के अनुसार वस्तुओं को क्रमबद्ध करने की क्षमता, या किसी तीसरी वस्तु के साथ संबंधों को दो वस्तुओं के बीच के संबंध के साथ समझाने की क्षमता, या गिनती करने की क्षमता होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, किसी तीसरी वस्तु के साथ उनके संबंध, यानी दो वस्तुओं के बीच के संबंधों के साथ समझाने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की के अनुसार प्रिंट मिस्टेक है सर, शिक्षण को हमेशा बच्चे की स्वतंत्रता क्षमता पर केंद्रित होना चाहिए। कारण, क्या कारण है। शिक्षण तभी प्रभावी होता है जब वो जीपीटी के भीतर हो। तो स्टेटमेंट ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो क्या है, पहला स्टेटमेंट जो कहा है वो गलत है, लेकिन जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। डैश एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कार्य का संग्रह है। क्या है, पोर्टफोलियो। क्या है, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की संज्ञात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया को आवश्यक मानते हैं। और कारण, पियाजे ने वायस्को और सहपाठियों द्वारा निर्देशित सहभागिता पर बल दिया है। तो दोनों में से कथन क्या सही होंगे। तो इसका हो जाएगा ये क्या है, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो कारण जो आर दिया गया है वो क्या है, ये गलत है, यानी 2 नंबर। कथन, पियाजे आत्मकेंद्रित भाषा को संज्ञात्मक अपरिपक्वता का संकेत मानते हैं और पियाजे के अनुसार भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से स्वतंत्र रूप से विकसित होती है। तो इसका क्या कारण है। तो इसका कारण हो सकता है, ये दोनों क्या है, सही है। क्या है, ए और आर दोनों क्या है, सही है। और आर क्या है, ए का सही स्पष्टीकरण दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की ने विकास में जैविक परिपक्वता की भूमिका को नकार दिया। ठीक है, कारण उन्होंने वंशाक्रम की तुलना में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों पर बल दिया। ये तो इसका सही होगा आपका, ये क्या है, ये नकार दिया, ये क्या है, गलत हो जाएगा। लेकिन ये क्या है इनका, ये सही हो जाएगा, यानी ए क्या है, असत्य है, लेकिन आर क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं।
अभिकथन पियाजे का मानना था कि संज्ञात्मक संघर्ष बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कारण असंतुलन बच्चे को आत्मसत्करण और समायोजन के माध्यम से मौजूदा स्कीमाओं को संशोधित करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा क्या है, ये दोनों क्या है, सही है, और आर क्या है, ए का सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए, बच्चे विभिन्न तरीके से सीखते हैं, ठीक है, सभी बच्चे स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं और उनमें सीखने की क्षमता होती है, सही बात है। विद्यालय के भीतर वे बाहर दोनों जगहों पर सीखने की प्रक्रिया चलती है, सही बात है। अर्थ निकालना, चिंता करना, समस्या समाधान करना अधिगम की प्रक्रिया के पहलू नहीं है। ये तो यही गड़बड़ हो गई। अब देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, जाहिर सी बात है ये कथन क्या है, ये गलत हो जाएंगे, और ए, बी और सी क्या है, सही हो जाते, कि इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बी और सी ये आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। एक विद्यार्थी चित्र बनाना पसंद करता है। अब देखिए, एक विद्यार्थी क्या करता है, वो किसी भी तरह का क्या करता है, वो चित्र बनाना उसको अच्छा लगता है। चित्र बनाना उसको अच्छा लगता है, तो क्या करेगा वो, लेकिन जब उसके लिए केवल अंक दिए जाने लगते हैं तो उसकी रुचि धीरे धीरे कम हो जाती है। अब जैसे अब कोई ये जैसे चित्र बनाए और इस पे टीचर क्या कर रहे हैं कि नहीं 10 में से तुम्हें 7 मिला, इस तरह से कर रहे हैं। यह स्थिति किस अवधारणा को अच्छी तरह दर्शाता है? वही प्रेरणा का सकारात्मक प्रभाव, अति औचित्य प्रभाव, या स्व प्रभावकारिता, या लक्ष्य निर्धारित सिद्धांत। तो इसमें क्या हो जाएगा, अति औचित्य प्रभाव, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक यह देखता है कि कुछ स्थितियों में विद्यार्थियों की भावनाएं उनके ध्यान, स्मृति और सीखने की, ये क्या हो जाएगी, स्पेलिंग गलत है, सीखने की प्रेरणा को बढ़ा देती है, जबकि अन्य परिस्थितियों में वही भावनाएं सीखने में बाधा भी उत्पन्न कर सकती है। इस अवलोकन के आधार पर भावना संज्ञान के संबंध के बारे में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो इसका हो जाएगा आपका जवाब, भावनाओं का अधिगम पर प्रभाव सदैव एक रूपी होता है और केवल सकारात्मक ही होता है। भावनाएं केवल स्मृति के सहित में सहायक होती है। ये जो केवल वर्ड होता है ना, केवल क्या होता है, हमेशा ये नेगेटिव रूप में ही लिया जाता है अगले एग्जाम में। तो जहाँ पे केवल आ जाता है तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बहुत ही मतलब 80% क्या हो जाता है, वो आंसर उसकी होती नहीं है। भावनाएं केवल स्मृति, देखिए ये भी क्या है, ये भी नहीं होगी, केवल स्मृति से होती है, नहीं होती है। भावनाएं संज्ञा की विभिन्न प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है, किंतु उनका प्रभाव भावनाओं की प्रवृत्ति, तीव्रता एवं संदर्भ पर निर्भर करती है। तो क्या हो जाएगी, इसका जवाब हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा की तैयारी करते समय एक छात्र यह पहचान लेता है कि वह किसी अध्ययन को केवल पढ़ रहा है, मतलब पढ़ते पढ़ते उसको ऐसा लगता है कि वो केवल क्या पढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में उसे समझ नहीं पा रहा है। मतलब होते हैं ना, कोई बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ केवल बुक को क्या कर रहे हैं, वो रीडिंग ही कर रहे हैं। हाँ, केवल क्या कर रहे हैं, वो रीडिंग ही कर रहे हैं, लेकिन वो उसे समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए वो अपनी अध्ययन योजना बदलता है, फिर क्या करता है, सोचता है कि नहीं मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो वो बदल रहा है। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रश्न उठाता है और स्वयं से उत्तर जांचता है। वो यह व्यवहार किस अधिगम रणनीति को दर्शाता है? तो यांत्रिक पुनरावृत्ति, स्मृति सहायक युक्तियां, परा संज्ञान, या शिक्षक द्वारा दी गई सहायता। परा संज्ञान मतलब वो क्या कर रहा है, खुद से क्वेश्चन कर रहा है और खुद से ही क्या कर रहा है, वो आंसर दे रहा है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 30 नंबर। एक शिक्षक चाहता है कि विद्यार्थी जटिल समस्या को हल करते समय अपनी सोच की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से व्यक्त करे तथा नई समस्याओं को पहले से ज्ञात परिस्थितियों से जोड़कर समझे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षक को किस रणनीति को प्रोत्साहित करना चाहिए? मतलब
कि एक शिक्षक चाहता है कि विद्यार्थी क्या क्या जटिल से जटिल, जैसे मैथ्स हो, कठिन से कठिन क्या हो, मैथ सॉल्व करे और अपनी सोच की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से, और जो सोच रहा है उसको स्पष्ट रूप से क्या करे, व्यक्त भी करे तथा नई समस्या को पहले से ज्ञात परिस्थितियाँ, जो जो नया और क्वेश्चन आएगा तो वो पहले वाली जो परिस्थिति है उसी को ध्यान में रखते हुए उसे भी क्या करे, वो हल करे। तो ये कौन सी रणनीति को प्रोत्साहन कर रहा है, मौखिकरण या विश्वस्त या कार्यस्थ या साधना लक्ष्य है। तो आपका इसका होगा मौखिकरण या अनुरूपतात्मक चिंतन। ये क्या कर रहा है, मतलब अनुकरण कर रहा है ना उस चीज का, फिर से वो क्या कर रहा है, उस पे जा रहा है और उसी के अनुरूप वो दूसरा बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति को समझने के लिए केवल मानकीकृत परीक्षाओं पर निर्भर रहना उपयुक्त नहीं माना जाता। रीजन, कारण क्या है, मानदंड संदर्भी आकलन में विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना पूर्व निर्धारित अधिगम मानकों से की जाती है, न कि अन्य विद्यार्थियों से। ये क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, लेकिन जो आर है ये इसकी सही व्याख्या या एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधिगम का आकलन करते समय विद्यार्थी की उपस्थिति को अन्य विद्यार्थियों के सापेक्ष मापने के लिए मानकृत एवं तुलनात्मक परीक्षाओं का उपयुक्त माना जाता है। कारण, मानक आधारित परीक्षणों में किसी विद्यार्थी के प्रदर्शन की व्याख्या समूह और औसत प्रदर्शन या वितरण के संदर्भ में की जाती है। तो ये क्या है, ये दोनों सही है और आर क्या है, एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका जवाब हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक चाहता है कि आकलन केवल विद्यार्थियों की वर्तमान उपस्थिति को मापने तक ही सीमित ना रहे। मतलब एक जो टीचर है वो चाहता है कि आकलन जो रिजल्ट वो क्या हो, सिर्फ वर्तमान परिस्थिति को मापने के लिए नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसकी सीखने की प्रक्रिया, प्रगति और संभावनाओं को भी प्रतिबिंबित करे। मतलब कि वो सिर्फ आज हो सकता है उसे आता हो, वो अभी क्या कर रहा है, किसी सिचुएशन बेस वो क्या कर रहा है, वो गलत कर रहा है या वो नहीं पढ़ा या तो रिजल्ट खराब हुआ, लेकिन इस चीज़ से हम उसके फ्यूचर को नहीं डिसाइड कर सकते ना। तो ये कह रहा है इसमें। तो साथ ही आकलन कार्य वास्तविक जीवन की स्थितियों से जुड़े हो ताकि अधिगम का सार्थक मूल्यांकन किया जा सके। इसका उद्देश्य के लिए आकलन की प्रवृत्ति और आकलन कार्य किस प्रकार के होने चाहिए। जाहिर सी बात है, हमें कोई भी नतीजे में पहुंचने से पहले उसकी परिस्थिति को देखना ज़रूरी होता है। अगर वो बच्चा पहले से बहुत अच्छा पढ़ रहा है, बीच में जाके वो डाउन हो गया है, तो हो सकता है उसके कुछ फैक्टर्स होंगे जो उस पर क्या कर रहे हैं, हावी हो रहे हैं इस वजह से। तो इससे हम इसके भविष्य के बारे में हम लोग जज नहीं कर सकते। तो वो कौन सा होगा, वस्तुनिष्ठ प्रमाणिक या गतिशील प्रमाणिक, या वस्तुनिष्ठ मानकीकृत या गतिशील मानकीकृत। ये हो जाएंगे गतिशील प्रमाणिक। नेक्स्ट, एक बच्चा कहता है चांद मेरा पीछा करता है क्योंकि वह मुझे देख रहा होता है। मतलब एक बच्चा बोलता है जहाँ जाता है उसको चांद क्या होता है, दिखते रहता है, इधर घूमता है तो चांद दिखता है, इधर घूमता है तो चांद दिखता है। शिक्षण इस कथन को बच्चे से संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ से समझना चाहता है। यह कथन किस अवधारणा को सबसे उपयुक्त रूप से दर्शाता है। आत्म केंद्रित चिंतन, क्योंकि बच्चा घटना को केवल अपने दृष्टिकोण से समझ रहा है। प्रारंभिक या सहज सिद्धांत, क्योंकि बच्चा प्राकृतिक घटना को मानव दृश्य कारणों से समझने का प्रयास कर रहा है। आत्म केंद्रित, क्योंकि बच्चा तर्क करने में असमर्थ है। और वैज्ञानिक चिंतन का अभाव, क्योंकि बच्चा अनुभव आधारित व्याख्या नहीं कर सकता। तो इसका सही जवाब होगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे से पूछा जाता है कि आकाश में बिजली क्यों चमकती है। वह उत्तर देता है बादल आपस में टकराते हैं इसलिए चिंगारी निकलती है। इस प्रकार का उत्तर बच्चे को सोचने के किस स्वरूप को सबसे सही रूप में दर्शाता है। यह दर्शाता है कि बच्चे केवल आत्म केंद्रित होते हैं और अन्य दृष्टिकोण नहीं अपना सकते हैं। दूसरा, यह सिद्ध करता है कि बच्चे तर्क करने में असमर्थ है। नेक्स्ट, ये प्रमाणित करता है कि बच्चे चिंतन
मातृत्व रूप से वयस्कों से कम है, या यह संकेत देता है कि बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव के आधार पर घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक देखता है कि बच्चा कंधों और बाहों को गतिविधियों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है, लेकिन कमीज के बटन लगाने के लिए आवश्यक उंगलियों की सटीक गतिविधियों से उसे अभी भी कठिनाई होती है। विकास का यह पैटर्न निम्नलिखित में से किस कथन को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? विकास सामान्य क्षमताओं से विशिष्ट कौशल की ओर बढ़ता है। शरीर के अंगों पर नियंत्रण शरीर के केंद्र से जुड़कर धीरे धीरे अंगों की ओर बढ़ता है। गति विकास मुख्य रूप से सांस्कृतिक प्रथाओं द्वारा निर्धारित होती है, या शारीरिक विकास हमेशा संज्ञात्मक विकास से होती है। तो इसका आपका सही हो जाएगा 2 नंबर, शरीर से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। एक अनुदैर्ध्य अध्ययन यानी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी से पता चलता है कि संसाधन वंचित परिवेशों से गोद लिए गए बच्चे संज्ञात्मक रूप से सर्वत्र घरों और स्कूलों में रखे जाने के बाद तर्क कौशल स्कूली उपलब्धि में लगातार सुधार दिखाते हैं। यह परिवर्तन उनके आनुवंशिक संरचना में कोई बदलाव न होने के बावजूद देते हैं। ये परिणाम किस विकासात्मक बहस का सबसे अधिक समर्थन करता है? तो ये किसे करता है? विभेदन बनाम एकीकरण, निरंतरता बनाम विसंतुलन, इकाई बनाम वृद्धिशील, या आनुवांशिक बनाम पर्यावरण। तो ये करता है आनुवांशिक। क्या करता है? आनुवांशिक बनाम पर्यावरण। तो इस तरह से हमने 20 प्रश्नों को क्या कर लिया है? कंप्लीट किया है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीडीपी की क्लास थी ये। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। और भी इस तरह से मैं और भी क्वेश्चन सब लेकर आऊँगी। थैंक यू।